ब्लैक ड्रैगन एक ब्लैक कैट में बदल जाता है। इसको देख के आखिर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उसको देख के एल्फ लेडी बोलता है ये ब्लैक कैट है जो अपनी शेप को बदल सकते हैं। उसकी बात सुन के ब्लैक कैट बोलते हैं क्या मजाक है, मैं जानबूझ को अपने आप को हराने दिया ताकि मैं एक ड्रैगन बन सका और तुम मेरे ऊपर हमला कर सके, वरना तुम जैसे इंसान मुझे कभी नहीं हरा पाते। मुझे ऐसी वैसी मामूली बिल्ली मत समझना, मुझे राक्षसों की राजा ने खुद अपने माने से बनाया, इसलिए मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ। उसकी बात सुन के आखिर कहते अगर इतना तुम बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे हो लेकिन थोड़ा अपने हालत तो देखो, मैं जब चाहे तुम्हें मार सकता हूँ। फिर ब्लैक कैट बोलता है तुम मुझे मान लेना, लेकिन उससे पहले राक्षसों की राजा की एक संदेश सुन लो। राक्षसों की राजा की संदेश से मैं राक्षसों की राजा राक्षसों की भूमि वल्केरो में मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, ताजमहल में आओ, आके मुझसे मिलो। आखिरा उसकी बात सुनी कहते राक्षसों की राजा मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं। ब्लैक कैट कहते मेरा ये संदेश है, मेरा ये संदेश खत्म हो गया, अब तुम मुझे मार दो। आखिरा उसकी बात सुनकर कहते हैं मैं तुम्हें अभी मारना नहीं चाहता क्योंकि मुझे बिल्लियाँ पसंद है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। उसकी बात सुन के एल्फ लेडी कहते अगर तुम इसको नहीं मारोगे तो ये दरवाजा कभी नहीं खुलेगा, या फिर तुम्हें इस टेंजन की बॉस को मारना होगा या फिर खुद को मारना होगा, तुम्हें पता ही है। आखिरा मुझे सब पता है, लेकिन कोई तो एक ऐसी रास्ता होगा जिससे मैं इस बिल्ली को बचा सकूं। फिर एल्फ लेडी बता तुम गलत तो नहीं हो, लेकिन एक का रास्ता है, तुम इसको बिना मारे यहाँ से ले जा सकते हो और दरवाजे भी खोल सकते हो। आखिर कहते हो कैसे। फिर एल्फ लेडी कहते तुम इसको अपना पेट बना लो, विधि के अनुसार अगर ये तुम्हारे पेट बन जाए तो ये इसके खाने की बॉस नहीं रहेगा, इस वजह से तुम इसको अपना पेट बना लो। लेकिन एक साथ है, तुम अगर इसको पेट बनाने में नाकामयाब है तो तुम मारे जा सकते हो। तुम अगर इस विधि में नाकामयाब है तो तुम दोनों में से कोई एक मरेगा, या फिर ये बिल्ली या फिर तुम रिस्क लेना पसंद है तुम्हें। उसकी बात सुन के बिल्ली गई थे ये विधि करना बहुत ही इम्पॉसिबल है, इसके लिए बहुत ज्यादा माना चाहिए, लेकिन इस बच्चे के पास इतना माना नहीं है, इससे अच्छा तुम लोग मुझे मारी दो। फिर उसकी बात सुन के एल्फ लेडी बोलते लेकिन आखिरा ने तुमको माना यूज करके हराया तो तुम शायद भूल चुके हो। फिर ये काम करने के लिए आखिरा बहुत ज्यादा काबिल थे। आखिरा कहते ठीक है मैं इस बिल्ली को बचाऊंगा। उसकी बात सुन के एल्फ लेडी कहते क्या तुम इतना बड़ा रिस्क लेना चाहते हो, एक डीमोन एक राक्षस है, इसको बचाने के लिए तुम इतना ज्यादा रिस्क लेते हो। आखिरा कहते हाँ मैं इसे मारना नहीं दे सकता और खुद उसको मारना नहीं चाहता, इसे मैं विधि करना चाहता हूँ, लेकिन इस विधि को करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। फिर एल्फ लेडी कहते तुम्हें इसको एक अच्छा सा नाम देना पड़ेगा, उसके बाद ये विधि शुरू होगा। फिर आखिरा ब्लैक कैट के पास जाकर कहते ठीक है मैं इसको एक अच्छे से नाम देता हूँ। फिर आखिरा उसकी काले रंग को देखकर उसकी नाम देते हैं नाइट। मैं आज से तुम्हारे नाम नाइट रखता हूँ तुम्हारे काले बाल को देखकर, और उसके नाम बहुत ज्यादा सभी को पसंद आते हैं। फिर आखिरा क्या कहते हैं उसके साथ विधि बनाते हैं। फिर विधि बनाने के लिए आखिरा पूरा एक अलग टाइप का डायमेंशन में चले जाते हैं, जिस दुनिया के अंदर ब्लैक कैट पूरा शहर में तबाही मचा रहा था, और उसको देख कर आखिरा उसको रोकने के लिए उधर जाता है और आखिरा उसको रोकने की कोशिश करता है। अभी ब्लैक कैट कहते तुम मुझे मार दो, तुम मुझे अपना कभी नहीं बना सकते, मैं बहुत ज्यादा हैवानियत हूँ, तुम मुझे मार दो। आखिरा नहीं मैं तुम्हें मरना नहीं चाहता, मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे तुम बहुत पसंद है, बिल्लियाँ बहुत ज्यादा पसंद, इसलिए मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। फिर ब्लैक कैट कहते हैं पर क्यों, मैं तो एक राक्षस हूँ, मुझे क्यों बचाना चाहते हो, वो क्योंकि मुझे बिल्लियाँ पसंद है। फिर आखिरा उसकी साथ विधि बनाने में सक्सेसफुल कामयाब हो जाते हैं और ब्लैक कैट को अपना पेट बना लेता है। ये देख के एल्फ लेडी कहते तुम तो बहुत ज्यादा कामयाब हो गए इसको अपना पेट बनाने के लिए। उसके बाद उस बॉस रूम के अंदर एक अलग लाइट चमकाते और उसकी एक पोर्टल बन जाते, उसको लेकर कहते तुम विधि बनाने में सक्सेसफुल हो गए, तो इसलिए इस डजन की बॉस को बिल्ली को अब ब्लैक कैट को अब बॉस नहीं मान रहा है, और कुछ ही देर ये बनने के बाद हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं। तब तक के लिए एक काम करते हैं, हम सभी लोग बातें करके टाइम पास करते हैं। उसके बाद हमें सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पर क्लास प्रेसिडेंट सभी लोगों को लेकर जाते हैं और सारे लोग मिलकर एक सिटी में एक शहर में जाकर जहाँ पर खाना पीना खा रहा था, सारे लोग बात कर रहे हैं। अब हमें यहाँ पर एक काम ढूंढना पड़ेगा, ये भी देखना पड़ेगा कि इस दुनिया में हम लोग कैसे अपने पिछले दुनिया में वापस जा सकते। उसके बाद उनके एक लड़के गए ठीक है हम लोग क्या पिछले दुनिया में जाने के लिए इस दुनिया में कोई किताब वगैरह है जिसकी वजह से हम लोग जा सकते हैं। फिर उसके बाद उनके क्लास प्रेसिडेंट गए थे नहीं ऐसी कोई किताब नहीं है, क्योंकि राजा और राजकुमारी की बात से सब पता चलता है जैसे उन लोगों ने हमारे बिना मर्जी से हम लोगों को इस दुनिया में लेकर आए, वैसे ही उस दुनिया में भी हमें भेज सकते हैं अगर हम लोग राक्षसों के राजा को मार सके तो। इसलिए हमें कुछ भी करके राक्षसों के राजा को मारना होगा। इसके लिए हमें राक्षसों के सही लोकेशन यानी कि जगह को ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग राक्षसों के राजा को मार पाएंगे, लेकिन तब तक के लिए हमें काम चाहिए। उसके बाद उनके साथ गए थे ठीक है राक्षसों के राजा को हम लोग मारेंगे, लेकिन जब आखिर हमारे साथ होगी तब हम लोग एक साथ ही उसके साथ अटैक करेंगे, क्योंकि आखिर मुझे लगता है आखिर हम सभी से बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसलिए हम लोग आखिरा के बिना राक्षसों के राजा के साथ फाइट नहीं करेंगे। जब तक आखिरा साथ में नहीं होता तब तक हम लोग राक्षसों के राजा के साथ फाइट नहीं करेंगे। उसके बाद उनके एक लड़का कहते हैं भूलो मत आखिरा कमांडो डिसाई की खूनी है, इसलिए हम लोग आखिरा के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। उसके बाद उनकी क्लास प्रेसिडेंट कहते हैं ये सब हमारी गलत फहमी है, क्योंकि हम लोग राजकुमारी के बस में थे, इसलिए हम लोग आखिरा के बारे में बहुत ज्यादा गलत सोचते थे, और क्योंकि
आकिरा बहुत ज़्यादा ताकतवर है, इसलिए आकिरा जब आएगा तभी हम लोग उसके साथ फाइट करेंगे। तब तक के लिए खुद को ताकतवर करना पड़ेगा, क्योंकि आकिरा के साथ मैं बचपन से क्लास में हूँ, लेकिन आकिरा आज तक अभी तक मेरा नाम तक नहीं जाना। इसलिए जब तक आकिरा अपने आप को अकेला ही काम करना पसंद करते हैं, इसकी बात के साथ कहते हाँ मैं ये बात मानता हूँ। इसलिए जब तक आकिरा नहीं आता तब तक हम लोग राक्षसों के राजा के साथ फाइट नहीं करेंगे। तब तक के लिए हमें काम ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद उनके एक लड़का कहते हाँ काम ढूंढना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें गिल्ड ज्वाइन करना पड़ेगा, और गिल्ड ज्वाइन करने के बाद ही हमें काम मिलेगा। फिर क्लास सिंह कहते तब तक के लिए हमें इस यहाँ के राक्षसों को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है। तब तक के लिए हम लोग रुके रहेंगे जब तक आखिर नहीं आते हमारे पास। उसके बाद हमें एल लेडी की कहानी सुनाई जाती है। एल लेडी कहते हैं मैं जब नींद से उठी तो मुझे एक घने जंगल के बाहर ले गया, जहाँ पर मेरी बहन, खुद की सगी बड़ी बहन था, जो मुझे खुद को मारने के लिए रोक रहा था, मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। और उन लोग कह रहा था कि मुझे इस दुनिया में इस जगह पे एल्फ की क्वीन बनने की कोई काबिलियत नहीं। इसकी वजह से वो लोग मुझे उस जगह से निकल देर भगा दिया था। और उसके बाद मुझे ब्लैक स्लाइम ने मुझे निकाल लिया था। तब मुझे मेरे जब आँख खुला तो मेरे सामने आखिरा था, इसलिए मैं ब्लैक स्लाइम का बहुत ज़्यादा अवेयर हूँ। और उसकी बात सुन के नाइट कहते हैं ब्लैक शामिल ऐसे वैसे इंसानों को नहीं खाता, क्योंकि उन लोग इंसानों से बहुत ज़्यादा डरते, इसलिए इंसानों से बहुत ज़्यादा दूर रहते। लेकिन तुम्हें कैसे निकाल लिया? ये बात सुन के एडवर्ड कहते हैं इसलिए मैं इस शामिल के बहुत ज़्यादा आभारी हूँ, क्योंकि उसकी वजह से मैंने आखिरा से मिला। तब आखिरा कहते हैं परिवार में नोक झोंक होना चाहिए, इसके लिए मैं एक सुझाव देता हूँ, तुम्हें अपने परिवार में वापस जाना चाहिए, क्योंकि तुम अगर वापस नहीं जाओगे तो तुम्हारे परिवार में ये रोक टोक नहीं होगा। उसकी बात सुन के एल्बर्ट कहते कुछ भी हो, मैं अब परिवार में वापस नहीं जाना चाहता हूँ। तभी आकिरा को अपनी फैमिली की याद आती है, जहाँ पर आकिरा उसकी बहन के लिए एक नया फोन लेकर देते हैं। उसकी बहन उसके फोन को देखकर कहती है तुम मेरी वजह से इतना परेशान मत हो, मैंने सिर्फ एक बार गलती से तुमसे फोन मांग लिया, इसकी वजह से तुमने ओवर टाइम काम करके मेरे लिए फोन ले आया। और उसके बाद में उसकी बहन रोने लगते है, और उसकी माँ कर कहते क्यों बड़े भाई होकर बहन को परेशान करता हो। तभी उसको ये बात याद आती है। आकिरा को देख कर नाइट कहते हैं तुम तो दूसरी दुनिया से हो, इसलिए तुम कहाँ जा सकते हो, तुम अपनी फैमिली से मिलना चाहते हो। आकिरा कहते हाँ एक बार अगर मेरी मोम और मेरी बहन से मिल सके तो बहुत अच्छा होता, लेकिन मैं वैसे भी इस दुनिया में हूँ तो उस दुनिया में नहीं जा पाऊंगा। और उससे बड़ी बात मेरी इस दुनिया में एक अच्छी दोस्त है कमांडो ईसाई, क्योंकि उस जालिम राजा ने इस दुनिया के लोगों को मार दिया था, इसलिए मैं उन सभी से बदला लेना चाहता हूँ। उसके बाद आकिरा अपनी माना को रिलीज करते, उसकी माना इतना तगड़ा होता है कि उस जगह पे एल्फ लेडी और नाइट बहुत ज्यादा डर जाते और कहते अपने आप को संभालो आकिरा, तुम अपने आप को काबू करो। एल्फ लेडी के चिल्लाने से आकिरा को सुनाती है और अपने आप को संभालते। फिर आकिरा क्या कहते एक हैंड ग्लोव अपने हाथ से एक हैंड ग्लोव को उतर के बिल्ली के सामने हिलाते। उसको देख रहे हैं तुम ऐसा क्या कर रहे हो। आकिरा कहते मैंने माहौल बिगड़ दिया था, इसलिए माहौल को सुधर रहा हूँ, इसलिए मैं मेरी गली के मोहल्ले की बिल्ली से मैं ऐसे खेलता हूँ। उसके बाद सुनकर नाइट कहते मैं कोई गली की बिल्ली नहीं हूँ, मैं राक्षसों के राजा की बनाया हुआ बिल्ला हूँ, ऐसा मत करो। उसके बाद सुन के एल्फ्रेड कहते हाँ मुझे भी करना है ये सब। और नाइट बोलते तुम भी ये सब मत करो मेरे साथ। तभी वो डेंजर की जो गेट था बॉस में जो लाइट वाला गेट, तो पूरे के पूरा सक्सेसफुल हो जाते हैं। उसको देख कर आकिरा एल्फ्रेड को कहते एक काम करो तुम अपनी जगह पर ले चलो हमें, हम लोग उस जगह पर जाना चाहते हैं जहाँ पर तुम्हारे घर है, तुम्हारी फैमिली से बात करके सब कुछ ठीक कर दूंगा। लेकिन एल्फ्रेड उधर जाना नहीं चाहता, क्योंकि उसको पता है उधर जाना बहुत ज्यादा खतरा है। फिर भी आकिरा की जोर दबाव से एल्फ्रेड उधर जाने के लिए आखिर मान ही जाता है, और एल्फ्रेड वहाँ पर जाके उस जगह पर ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं तीनों, आकिरा नाइट एल्फ लेडी। और उस जगह पर जाकर देखते एक बहुत ज्यादा बड़ा टी था, जिस टी का नाम था होली टी। उस टी को देखकर नाइट कहते ये होली टी है, इस जगह पे एल्फ लोग रहते हैं, बहुत दिनों बाद मैं एल्फ लोगों की जगह पर आया हूँ। तभी पीछे से एक एल्फ उन लोगों के ऊपर एरो लेके खड़ा था और उन लोगों को तीर से एम कर रहा था, लेकिन उसको देखकर आकिरा सबको सावधान करने के लिए बोल दिया था। तभी सारे लोग हट जाते हैं और आकिरा जो एल्फ तीर मार रहा था उसके पीछे चल जाता है और पीछे जाके उसको घसीट के नीचे ले आते हैं। तभी सारे एल्फ उन लोगों को चारों ओर से घेर लेते हैं। तभी यहाँ पर जो एल्फ लेडी था उसके बड़े बहन आकर कहते तुम तो बहुत ही घटिया इंसान हो, तुम्हें इतने बेइज्जती से घर से बाहर निकल दिया, तुम यहाँ से बच गए, फिर अपने आप को मारने के लिए इधर आ गए। उसकी बात सुन के आखिर कहते कौन किसको मारती है अब हम लोग देखेंगे। और यही बड़ी कहानी खत्म होती है। आगे की एपिसोड अगर आएगा, यही बड़ी एक कहानी खत्म होती है, अगर आगे की एपिसोड आएगा तो तभी एक्सप्लेन करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को। बाय बाय, टेक केयर।